नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे सामने बालाजी अमाइंस का डेली चार्ट है। ठीक है ना दोस्तों। तो आप अभी देखोगे तो इसने अपने एक बॉटम बनाया, ये इसका बॉटम था। बॉटम बनाने के बाद इसने एक थोड़ा बहुत रैली दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। इसको मैं थोड़ा बहुत रैली क्यों कह रहा है आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। आप यदि इसको मेजर करेंगे तो लेट अस ट्राई टू मेजर द रैली। ये जो बॉटम है, इस बॉटम से इसने अभी तक तकरीबन 54% का रैली दिया बॉटम से। ठीक है ना। कहने का मतलब है यदि किसी ने बॉटम में 1 लाख रुपए लगाया हो तो उसको अभी सीधा सीधा 50%, 1 लाख का 50% मतलब 50,000 ही इज गेटिंग प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों। बट ये जो 54% जो रैली है, इट इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं इसीलिए क्योंकि ये जहां से गिरा है ये, ठीक है ना दोस्तों, ये कहां से गिरा आप देखना चाहोगे तो मुझे स्क्रीन को बहुत ही मिनिमाइज करना पड़ेगा। स्क्रीन के अंदर भी आ नहीं रहा, अभी ये हाल है। ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा सा मैग्नेटिक को हल्का कर देता हूं तो देख रहे हो आप कहां से गिरा ये यहां से गिरा। यहां पे टॉप बनाने के बाद ये ऐसा गिरता 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 गिरता, ठीक है ना दोस्तों, यहां तक गिरा है। तो ये जो गिरावट है, ये जो यहां से लेके यहां तक की जो गिरावट है, ये अप्रोक्सीमेटली 75% की गिरावट है। कितनी गिरावट है? 75% गिरावट। कहने का मतलब है जिसने टॉप में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, उसका जब बॉटम में वो ट्रेड कर रहा था वो सिर्फ 25,000 रुपए बच गया था। मेजर करके देख लेते, लेट्स मेजर एंड सी कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों। इस टॉप से ये मेजर करते हैं, आप मेजर करोगे तो इट इज ऑलमोस्ट 76.83। हम 75 पकड़ के चलते हैं तो अपने टॉप से इसने 75% टूटा है और अभी जहां पर रैली कर रहा है यहां तक तो ये अभी 60% है। मतलब टॉप से सिर्फ 15% का ही मूव दिया है। ठीक है दोस्तों। लेकिन आप बॉटम से देखो तो आपको लगेगा अरे तो 50% का रैली दे दिया, बहुत बड़ा रैली दे दिया। लेकिन आप इसकी जो हिस्ट्री देखो कहां से गिरा तो ये बहुत ही मामूली सी बढ़त है। ये अपने 12वीं मंजिल से 12th फ्लोर से ये शेयर गिरा हुआ है। तो अभी इसको संभल के खड़े होने में, चलने में टाइम तो लगेगा। एक दिन में तो तुरंत ये खड़ा होकर दौड़ना तो शुरू नहीं करेगा। तो क्योंकि जो जिस सेक्टर को बिलोंग करता है, जो केमिकल सेक्टर है, ये केमिकल सेक्टर ही कई सालों से चल नहीं रहा था। ठीक है ना दोस्तों। ये साल कौन सा था जब इसने अपना टॉप बनाया था वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और अभी कौन सा साल चल रहा है? ये साल था 2021 और अभी चल रहा है 2025। 21, 22, 23 मतलब पिछले 4 साल से ये स्टॉक एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी जान आई है। यहां पे जो देख रहे हो बॉटम बनाया है इसने, अभी इसमें थोड़े से आपको चहल पहल देखने को मिल रही है। और हो सकता है कि यहां से एक रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल जिसे कहते हैं। तो यहां से इसका ट्रेंड क्या था दोस्तों? यहां से यहां तक इसका जो ट्रेंड था डेट वाज अ डाउन ट्रेंड। अभी तक ये डाउन ट्रेंड में ये शेयर ट्रेड कर रहा था। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इसने यहां पे अपना एक बॉटम बना दिया है और ये बॉटम से एक रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस बॉटम से ये 50% अभी तक चढ़ चुका है। तो दोस्तों अभी हम इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। जूम इन, हमने जूम आउट किया था, जूम इन किया था, तो इसको हाइड ही कर लेते हैं और इसको हम अभी का रीसेंट, अभी फिलहाल के एक्शन को हम देखने की कोशिश करते हैं। इसमें हम सुपर ट्रेंड भी लगा देते हैं और इसमें हम मैगडी भी लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये अपने बॉटम से 50% चल चुका है। अभी इसका ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव है क्योंकि आप चार्ट में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहां से इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका था और अभी कंटिन्यूस ये पॉजिटिव ही है।
यहाँ पे जो ग्रीन, जो आप जो ग्रीन देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होता है, ये अभी कंटिन्यूस पॉजिटिव है। देखो इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, ठीक है, आपने सपोर्ट जो सुपर ट्रेंड के जो बेस में सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया और अभी फिर दोबारा सुपर ट्रेंड के बेस पे आने की कोशिश कर रहा है। हमें ध्यान ये देना है कि ये जो सुपर ट्रेंड का जो बेस है, जो ग्रीन लाइन है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मार्केट में अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, मीडियम टर्म ट्रेडर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे आपका जो मैकडी है, ये यहां पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहां पे आपका जो मैकडी नेगेटिव हो चुका था। नेगेटिव होने का कारण आपको पता ही है, क्योंकि यहां पे टॉप रहने के बाद ये थोड़ा नीचे की तरफ आने लग गया। सुपर ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड अभी नेगेटिव हुआ नहीं है, लेकिन जो मैकडी है वो मैकडी आपका यहां पे नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि मैकडी लाइन जो है वो सिग्नल लाइन के नीचे आ चुका है। ये अलग बात है कि जीरो लाइन के ऊपर है, ठीक है दोस्तों, ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर बात जरूर है, लेकिन आपका जो मैकडी लाइन है वो आपके सिग्नल लाइन के नीचे आ चुका है, तो मैकडी लाइन आपका नेगेटिव हो चुका है। और जो मैकडी लाइन होता है वो आपको सुपर ट्रेंड से जल्दी पहले सिग्नल देता है। सुपर ट्रेंड पहले बताता है कि मैं नेगेटिव हो चुका हूं, उसके थोड़े देर के बाद ही आपको सुपर ट्रेंड बताता है कि मैं नेगेटिव हो चुका हूं। सुपर ट्रेंड आपको कब बताएगा मैं नेगेटिव हो चुका हूं? सुपर ट्रेंड आपको बताएगा जब ये इसके नीचे आपका प्राइस क्लोजिंग होगा, तब जाके आपको सुपर ट्रेंड बताएगा कि मैं नेगेटिव हुआ हूं। तब तक आपको सुपर ट्रेंड नेगेटिव नहीं बताएगा, लेकिन मैकडी ने पहले ही आपको बता दिया है कि मैं नेगेटिव हो चुका हूं। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जो स्कैल्पर्स होते हैं, वो लोग मैकडी के हिसाब से अपना ट्रेड का प्लान करते हैं, क्योंकि मैकडी जो होता है क्या, बाई सेल सिग्नल जनरेट करते रहता है। तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे आपका जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका था, तो यहां पे कई बार मैकडी ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, मतलब 4 बार तो आपको मैकडी ने बाई सेल के सिग्नल दे दिया, लेकिन सुपर ट्रेंड एक बार भी आपको सेल सिग्नल नहीं दिया। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो मैकडी को फॉलो करते हैं, और जो मीडियम टर्म ट्रेडर्स होते हैं दे कैन फॉलो द डेली चार्ट ऑफ सुपर ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको दिख रहा है, अभी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए क्या रहेंगे? हमारे लिए जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा ये जो 1679.62 है, इस लेवल को तो किसी भी हाल में रेस्पेक्ट मिलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसको रेस्पेक्ट ना मिलने का मतलब है कि आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, और उसके बाद जो फॉल है वो फर्दर कंटिन्यू भी कर सकता है, क्योंकि आपने 75% टूटा है, अपने हाई लेवल से 75% टूटने के बाद, बेस बनाने के बाद वहां से ये थोड़ा सा अपमूव दिया है। तो ये एक लेवल है, दिस इज अ सैक्रोसेंट लेवल विच यू हैव टू कीनली मॉनिटर, विच यू हैव टू कीप अ लुक ऑन इट। और हमें यह भी इंतजार करना है कि जो मैकडी लाइन जो अभी नेगेटिव है, वो हम पॉजिटिव होने का भी इंतजार कर सकते हैं। देखो, यदि इसमें यहां से सपोर्ट लेता है, यदि यहां से सपोर्ट लगे, यदि ऐसा धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगेगा, तो होगा क्या, ये जो मैकडी लाइन है ये ऊपर आ जाएगा और आपका सिग्नल लाइन नीचे आ जाएगा। जब ये होगा, जब मैकडी पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो भी इसके अंदर एंटर करेंगे, और जब वो एंटर करेंगे तो आपको इसमें एक अच्छा सा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो हमें इन जो अल्ट्रा टर्म शॉर्ट ट्रेडर्स है उनका इंतजार करना है कि दे एंटर एंड इट टेक सपोर्ट्स एंड इट मूव्स धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ना। बहुत जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि धीरे 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 करके मुड़ रहा था। ये इसमें एक जो किंग कैंडल था, दिस वाज अ बिग किंग कैंडल, और मतलब एक अच्छा मोरूबोजू कैंडल, जिसके ना तो ऊपर विक्स थे ना तो नीचे विक्स थे। इट वॉज ए गुड साइज, गुड वॉल्यूम ऑल्सो। वॉल्यूम क्यों आप देख रहे हो दोस्तों? नहीं, दिस इज द वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम गुड,
और किंग कैंडल ऑल्सो गुड। तो एक अच्छा सा मोरुबोजू किंग कैंडल विथ नो विक ऑन द टॉप एंड नो विक ऑन द बॉटम। तो ये आपका पोल हो गया। ये पोल बनने के बाद ये आपका फ्लैग हो गया। ठीक है, फ्लैग बनने के बाद ये अपने फिर पोल के पास आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कई 4 सालों से ये सुस्त रहा, ये सेक्टर सुस्त रहा। नॉट ओनली बालाजी एमाइंस, दिस होल सेक्टर जो केमिकल सेक्टर थे, ये पूरा सेक्टर ही 4 सालों से सुस्त रहा। तो इसमें अभी कुछ तेजी देखने को मिली है। तो अकॉर्डिंग टू आवर पोजीशन वी हैव टू कीप अ पोजीशन साइजिंग। हमें पोजीशन साइजिंग को पर ध्यान रखते हुए हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शबक है, बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।